हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग हमारे एमसीक्यूज का आंसर दे पाते हैं और कितने लोग बेहतर कर पाते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और रिमाइंडर है आपके लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और अंत तक देखना मत भूलना, वरना बेटा नुकसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आपके सामने ये रहा, देखिए। पहला क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कहने का मतलब ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन से पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद की घटना है। निषेचन के बाद की घटना इनमें से कौन सी होती है? भैया ट्रांसफर ऑफ पोलन तो वो पहले की घटना होती है, मियोसिस वो भी पहले की घटना होती है, फ्लावर तो पहले बनेगा ना, बाद की तो कोई घटना ही नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भ्रूण का विकास तो बेटा बाद में ही होगा ना, अंत में। आओ बेटा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। कहने का मतलब ये है बाहरी जो त्वचा होती है, बाहरी चोल पोलन ग्रेन किसका बना होता है? बताइए ना, हजार बार बता चुका हूं, स्पोरोपोलेनिन इनका बना होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। दोहरा निषेचन किसमें होता है? एक नहीं, पिछले की सारी वीडियोस देख लो, उसमें साफ साफ तौर पे मैंने आपसे बोला है दोहरा निषेचन सीन इन एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो बिना देरी के हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाए। आज टॉप 50 एमसीक्यूज है और इन 3 चैप्टर से लगभग लगभग मान के चलिए बेटा 10 क्वेश्चन आपके कंफर्म होने वाले हैं। आओ बेटा, मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। आवृत बीजी में पौधों में नर युग्मकोद्भिद क्या उत्पन्न करता है? भैया 2 स्पर्म्स और 1 वेजिटेटिव। अच्छा, स्पर्म्स का मतलब यहाँ पर क्यों डाला गया है? स्पर्म का मतलब यहाँ पर डाला गया है क्या? बताओ ना, बताओ ना। बोला था ना मैंने कि जिस प्रकार से हम लोगों में स्पर्म काम करता है, ठीक इसी हिसाब से उन प्लांट्स में परागकण काम करता है। समझ में आ रही है बात? 2 और 1 वेजिटेटिव कोशिका। समझ रहे? 2 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? 2 बाद में अर्धसूत्री विभाजन 2 कंप्लीट करके 2 परागकणों का निर्माण हो जाता है, 2 परागकणों के केंद्रक का निर्माण हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 काउंट करवा दिया है। आओ बेटा आगे, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर स्ट्रिक्टली। क्लीस्टोगैमस जो बंद फूल होते हैं वो अनिवार्य रूप से क्या करते हैं? भैया एक बात बताओ, अब एक कपल्स को यानी कि एक मेल और फीमेल को आप बंद कर दोगे कमरे में तो क्या होने की संभावना है ना? बाहर से तो कुछ पॉसिबल है नहीं, है ना? बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चीजें वहीं पे सेल्फ पॉलिनेट हो जाएंगी, है ना? चीजें समझ रहे हो ना? मुझसे बेहतर तो आप जानते हो हर चीज को, तो इस चीज को भी जानते होगे, है ना? अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। आवृत बीजी में एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है? जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए है। ये वाला क्वेश्चन देख के आप पहला वाला टिक कर दोगे, लेकिन बेटा मैंने बताया ना, पोष का मतलब होता है पोषण और कोश का मतलब होता है, समझ रहे हो, मेन एरिया जहां पर अंड कोशिका या फिर बीज का निर्माण होता है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन, द प्रोटेक्टेड कवरिंग ऑफ द रेडिकल इन मोनोकॉट सीड। एक बीजपत्री में मूलांकुर रेडिकल का सुरक्षात्मक आवरण है। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ मूलांकुर, मूलांकुर चोल, बात खत्म हो गई। मूलांकुर वहां लिखा हुआ, मूलांकुर चोल यहाँ पर लिख दो। कोलियो राइजा, राइजा यानी कि रूट, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, विच ऑफ द फॉलोअर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ये एक नहीं कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। ओवरी से किसमें बदलेगा? फ्रूट में। और बीजांड से क्या बनेगा? बीज, बीजांड बीज, है ना? तो ये याद रखने वाली बात है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। देखो बेटा एक बात सुन लो, हाइड्रो का मतलब ही साफ है ना, हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली, क्योंकि आप खुद जानते हो वाटर को आम लैंग्वेजेस में तो जल H2O कहा जाता है। H2O का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रा, है ना? ये ऐसे याद रखना। ठीक, आगे बढ़ो। द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। कितना होता है? 3n। भैया इसका 3n कैसे होता है? क्योंकि मध्य में उपस्थित कोशिका ध्रुवीय काय होती है और ध्रुवीय काय से एक परागकण का केंद्र जाकर मिल जाता है। ध्रुवीय काय में 2 और एक परागकण का केंद्र, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम? टेपिटम, टपाटम, टेपिटम,
नरिशमेंट टू पोलन, ये तो कई बार बता दिया था ना बेटा। परागकणों को पोषण देने वाली एक ही परत होती है। लघु बीजाणुधानी में 4 परतों का निर्माण होता है। 4 में से 3 परत क्या करती हैं, डाइसेस ऑफ एंथर का यानी कि जो परागकोश होता है उसको स्फुटन का काम करती हैं, जबकि एक जो परत होती है अंदर की वो क्या काम करती है, परागकणों को पोषण देने का काम करती है। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब ये है बिना निषेचन के बीज का निर्माण को क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है बिना संभोग के बच्चे पैदा होने की घटना को क्या कहते हैं, अपोमिक्सिस कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर लिखा होता प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इनमें से क्या हो सकता था, पहला वाला आंसर करेक्ट होता, यहाँ फ्रूट हो जाता। तो समझ रहे हो ना, आगे आओ बेटा। इमस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ, विपुंसन में किसे हटाया जाता है, विपुंसन में किसे हटाया जाता है, परागकोश को हटाया जाता है, क्योंकि वो दुखदाई होता है ना। दुखदाई, तुम बन जाते हो दुखदाई, किसी ना किसी के बीच में आ जाते हो तो तुम्हें हटा दिया जाता है, फिर तुम्हारी जगह पर किसी और को रखा जाता है ना बेटा। कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट, एक बात सुन लो, कोकोनट वाटर का मतलब क्या है, यानी कि जो पानी है ना, पानी तो तैर रहा है, और जब पानी तैर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें केंद्रक भी तैर रहे होंगे, है ना, तैरता हुआ। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश, मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है, आराम से बहो, है ना बेटा। अगला, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, मतलब परिपक्व भ्रूण से अंडाणु के मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी की जस्ट लाइन टू लाइन है ये। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हिच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस लूटियम, पीत पिंड से कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है, कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है मेरे लाल, एक नहीं कई बार बताया, और इसका यूज क्या है। जैसे ही, ध्यान से सुन, जैसे ही आर्तव चक्र समाप्त होता है वैसे ही पीत पिंड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब पीत पिंड का फॉर्मेशन हो जाता है वह अपने भीतर से प्रोजेस्टेरोन निकालता है, जिससे कि पता है क्या हो सके, बताओ ना क्या हो सके, जिससे गर्भाशय की अंतःपरत का निर्माण पुनः हो सके। प्रोजेस्टेरोन इसलिए जरूरी होता है। आगे आओ बेटा, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन मेल फीमेल इज, 1000 बार बता चुका हूं, अगर यहाँ पर गर्भाशय, योनि, अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब ना लिखा होता, एम्पुला लिखा हुआ होता, तो इसका आंसर क्या होता, एम्पुला ही इसका राइट आंसर होता। ठीक है, आगे आओ। लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ हार्मोन, कौन से हार्मोन को लीडिंग सेल निकालता है, एंड्रोजन यानी कि पुंजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। अगर इनमें से कोई भी नहीं होता, यहां पर एंड्रोजन की जगह टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ होता, क्योंकि लीडिंग सेल्स किसमें पाई जाती हैं, हम लोगों में पाई जाती है ना, तो इसीलिए हमारे अंदर से क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना बेटा, ये भी राइट आंसर है और वो भी राइट आंसर होता। द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस, जो आर्तव चक्र के समय, जो पीरियड के समय टूटकर बाहर निकल जाती है, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, अंतः स्तर। आगे आओ। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू अ लैक ऑफ, मासिक धर्म कौन से हार्मोन की कमी से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन की जब कमी होती है तभी निकलता है, और जब प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है तो गर्भाशय की अंतः स्तर का फॉर्मेशन दोबारा हो जाता है। समझ गए बेटा। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का कैपेसिटेशन, मैंने एक नहीं बेटा कई बार बताया था, पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर यकीन ना हो तो पिछली वाली क्लास देख लो, पहला क्वेश्चन यही था। क्षमतायन का मतलब क्या होता है, वहां पर निषेचन, निषेचन कहां होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मादा जनन पाथ में होता है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस, मतलब वह संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क करता है, मतलब संवहनी का यह होता है कि आज चीजों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा निकालता है और मां उसको ऑक्सीजन दे देती है, तो ये होता है संवहनी संपर्क, तो ये होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर ऑब्जर्वेशन, भ्रूण की पहली गति और सिर पर बालों की उपस्थिति किस महीने में देखी जाती है, 5वें महीने में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क, मैंने बताया था
मैंने बताया था, मैंने कहा था अगर दूध के बनने की निर्माण की प्रक्रिया देखी जाएगी हार्मोन की तो प्रोलैक्टिन होगा। दुग्ध बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन, लेकिन दूध को निकालने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। दुग्ध स्रावण का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तन ग्रंथि से दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है ना? तो ऑक्सीटोसिन, ठीक। और दुग्ध बनाने का प्रोलैक्टिन। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम गाल्जी काय। समझ में आ गई बात? गाल्जी काय उसमें रखे हुए होते हैं और उसी में केंद्रक व्यवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो बेटा। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो क्या करती हैं? स्पर्म को पोषण देने का काम करती हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है, याद रखिएगा। और जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं सर? वो हार्मोन निकालने का काम करती है, वो आपको बेहतर बनाने का, शुक्राणुओं के उत्पादन का काम करती है, ठीक है ना बेटा? द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड, पहला जो माँ के स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्रावण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, जिसे हिंदी में खीस कहा जाता है। जो यूपी बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की किस परत में प्रत्यारोपित इम्प्लांट होता है? जाहिर सी बात है, जो अंदर की परत होगी उसी में इम्प्लांट होगा, अंतरोपण उसी में होगा, एंडोमेट्रियम, है ना बेटा? आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस? देखो, कॉन्डोम जो है वो किसका उदाहरण है? बैरियर का। डायाफ्राम बैरियर का। पिल्स हार्मोनल है, लेकिन आईयूडी तो नहीं है ना। अगर यहाँ पर LNG-20 या प्रोजेस्टाशर्ट लिखा हुआ होता तो इसका आंसर वही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसका आंसर कॉपर टी होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी मेनली बाय, जो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं मुख्य रूप से गर्भावस्था को कैसे रोकती हैं? वो करती हैं अंडोत्सर्ग को रोककर। जो पिल्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं, वो अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं, अंडाणु को निकलने से रोक देती हैं। जब अंडाणु ही नहीं निकलेगा तो शुक्राणु अकेला पहुंचकर क्या करेगा? समझ रहे हो ना बेटा? मतलब तुम्हें किसी ने, खास इंसान ने फोन करके बुलाया, तुम पहुंचे, पहुंचने के बाद में लेकिन वो इंसान मौजूद नहीं है, तुम पहुंच जाओ, करोगे क्या? होना कुछ नहीं है बेटा, खाली हाथ ही वापस आओगे। आ जाओ बेटा, समझ रहे हो ना? हाँ। एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट। एमनियो उल्ब भेदन जो होती है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, हृदय रोग नहीं, मस्तिष्क नहीं, और वायरल संक्रमण नहीं, केवल और केवल अनुवांशिक विकार। कौन कौन से विकार थे? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना बेटा? आगे आओ। The highly effective contraceptive method for males is, highly स्थाई विधि पूछी गई है इनडायरेक्टली आपसे, वेसेक्टोमी। अच्छा, अगर यहाँ पर और क्या चीजें होती, जैसे और चीजें लिखी हुई होती, मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए आईओडी बताई है, और बैरियर मेथड बताए हैं, और नेचुरल मेथड बताए हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है वेसेक्टोमी। जो किसमें होती है बेटा? किसमें होती है? मेल में, लिखा हुआ है ना। अगर मेल हटा के फीमेल होता तो इसका आंसर ट्यूबेक्टोमी हो जाता, है ना बेटा? आगे आओ। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सहेली इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाज डेवलप्ड एट, इंडिया वाले और खासकर बेटा यूपी वाले, है ना? तो यूपी वाले हैं, तो CDRI और लखनऊ, और लखनऊ। आगे आंसर बेटा, कोलकाता, नई दिल्ली, नई दिल्ली। कोई फायदा नहीं है इतना जाने का। Which technique transfer embryos up to blastomeres into fallopian tube? देखो बेटा, 8 ब्लास्टोमियर तक, 8 कोशिकाओं तक अगर युग्मनज को बनाया जाता है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर किया जाता है, जिफ्ट, इसीलिए जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेडिकेटेड आईयूडी? ये भैया नीट का क्वेश्चन है और सीयूटी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। इसका नाम है बेटा लिपीज लूप, समझ गए? आगे आओ। कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करने का काम करती हैं, ठीक है ना बेटा? Which of these is a sexually transmitted disease caused by bacteria? सिफिलिस, सिफिलिस के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम। ये भी शायद
आंसर हो सकता है हेपेटाइटिस बी, शायद बैक्टीरियल डिसीज है ये। तो ये दोनों तो फिलहाल वायरल डिजीज है, ये वाला भी टिक कर लेना क्योंकि ये भी मेरे हिसाब से राइट आंसर है। ठीक है ना बेटा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इन विट्रो जाइगोट टू फैलोपियन ट्यूब। लीजिए आंसर हो गया। लैक्टेशनल अमेनोरिया इज इफेक्टिव जनरली अप टू अ मैक्सिमम 6 महीने। 6 महीने तक बिना किसी युक्ति के आप सेक्स कर सकते हैं, युग्मनज नहीं बनेगा, अर्थात कहने का यह है दोबारा जल्दी मम्मी पापा नहीं बनोगे। ये होता क्या है, मानव जनन वाली वीडियो देखो, सब समझ जाओगे कि होता क्या है ना। द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज एलिसा। बेटा इसका आंसर होगा एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट, ये दोनों आंसर हैं। और साथ साथ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 आंसर करेक्ट हैं। विडाल टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि विडाल टेस्ट दिया जाता है किसमें पता नहीं है, टाइफाइड में, याद है। तो भैया जी थोड़ी सी एडिटर की गलती है, लेकिन आप सुन लो 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। स्टैच्यूरी यानी कि भारत में महिलाओं के लिए वैधानिक विवाह की योग्य आयु कितनी है। पहले कम थी 16 थी, लेकिन अब कर दी कितनी गई है 18। ध्यान रखना 21 मत लगा देना, 21 किसके लिए है, मेल्स के लिए है। विड्रॉवल मेथड इज आल्सो नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस, संभोग व्यवधान। मतलब कहने का ये है आपका स्पर्म आने ही वाला है, जैसे ही स्पर्म आने वाला है वैसे ही आप अपने पेनिस को योनि से बाहर निकाल लेते हो। तो ये है इसकी खासियत। Which of the following cannot be detected by amniocentesis? सेक्स ऑफ द फीटस बता चुका हूं, यही तो इंपॉर्टेंट बात थी। क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, ये सब जांचा जा सकता है, लेकिन पीलिया को कोई नहीं जांच सकता इस टेक्निक से। ठीक है ना। द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का ही कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो भी आए गलत है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का ही दबदबा चलता है इस चैप्टर में बेटा, फीमेल में खासकर। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड वीरेसेचन। शुक्राणुओं का मादा जनन पथ में स्थानांतरण क्या कहलाता है, वीरेसेचन। ध्यान रखना बेटा इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक, याद रखना अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे युग्मनज का मादा के गर्भाशय में लगना, ये क्या कहलाता है पता है आपको, इम्प्लांटेशन, है ना। याद रखिएगा प्रत्यारोपण, हाँ शायद प्रत्यारोपण, हाँ ठीक। द मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन्स, मैमेलियन का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैमेलियन कहते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन ओवम इज कॉल्ड, द मानव की अंडाणु की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, कोरोना रेडियाटा। एक बात सुन लो, कोरोना कहां से फैला, बाहर से फैला ना, इसीलिए याद रखना कोरोना रेडियाटा। Which structure provides nourishment to developing pollen grain, tapetum? The transfer of pollen from anther to the stigma, another flower of same. The परागकणों का एक ही पौधे के दूसरे फूल के, एक ही मतलब एक ही खानदान के, मतलब एक ही रिश्तेदार हैं, लेकिन फूल के वर्तिकाग्र पर मतलब दूसरे मतलब अपनी ही रिश्तेदारी में किसी और से विवाह कर लिया जाता है, तो इसको कहते हैं गिटेनोगेमी। इससे जो उत्पन्न फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली कैसे होते हैं, सेम होते हैं, याद रखना। तो 50 क्वेश्चन बेटा, टॉप 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आप हमारे साथ इतनी देर तक रुको और हम आपको थैंक यू भी ना बोल पाए, तो यार हम ऐसे इंसान नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद है कि टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो नहीं कर पाए होंगे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं जेनेटिक्स की क्लास में और करेंगे उसकी ऐसी की तैसी। फिर देखना बेटा, तुम खुद कहोगे मजा ना आया तो पैसा वापस। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।